2021 में सिर्फ ये गाना लिखने के लिए नहीं और एक चीज़ के लिए भी चर्चे में आए थे, वो था टिकट नहीं मिलना। ये जो शुभेंदु का गढ़ है, ये बोला जाता है, अभी तक क्या शुभेंदु कुछ प्रूफ कर पाया? ये उसका गढ़ है। शुभेंदु अधिकारी का भाई दिव्येंदु अधिकारी एमपी है, उसको 5 साल लोग देखा ही नहीं। किसी से भी पूछ लीजिए लास्ट कब देखा है। सीपीएम वाले लोग पिछले 4-5 सालों में खुद को बेच चुके हैं बीजेपी के साथ। 2021 में बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि एक गाने के वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ तृणमूल कांग्रेस के फॉर्च्यून्स को। गाना था खेला होबे, सभी को पता है किसने लिखा था और बहुत पॉपुलैरिटी मिली तब। उसके बाद आपने तब प्रचार बहुत किया, पंचायत में बहुत प्रचार किया, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस में बहुत प्रचार किया। वो वाला प्रचार और खुद के लिए प्रचार, देवांशु, डिफिकल्ट कितना है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना मतलब कितना ज्यादा एफर्ट लग रहा है खुद के लिए प्रचार करने के लिए? देखिए, दूसरों के लिए कैंपेन करने के लिए तो वो तो उसमें भी थकान होता था, उसमें भी काम करना पड़ता था, इधर में भी हो रहा है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है, तब खुद के ऊपर उतना प्रेशर नहीं था। अब प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि खुद ही कैंडिडेट है। और 2021 में सिर्फ ये गाना लिखने के लिए नहीं और एक चीज़ के लिए भी चर्चे में आए थे, वो था टिकट नहीं मिलना। ठीक है, तो फिर आज शायद जो लोगों को तब दुख हुआ था, उनको आज पता चल गया है। मेरे बीजेपी के साथियों को जो ट्रोल किए थे तब, सबको शायद अब पता चल गया है। तो शायद पार्टी का तभी से कोई इंटेंशन था इसको और बड़ा मैदान में उतारना है, शायद इसलिए पार्टी ने तब नहीं दिया था। तब टिकट मिलता वो वाला डिफिकल्ट होता या फिर तुम लोग के सीट को जीतना ज्यादा डिफिकल्ट है? नहीं, ऐसा डिफिकल्ट इजी, हर लड़ाई टफ है। ठीक है, हम अगर जादवपुर से भी लड़ते, साउथ कोलकाता से भी लड़ते, वो भी जितना टफ था, तुम लोग भी उतना ही टफ है और दोनों उतना ही इजी है। क्योंकि हम तो अपना काम को लेकर जा रहे हैं और बीजेपी का जो गंदा काम है, बीजेपी का जो देश का सत्यानाश, देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, उसको लेकर हम जा रहे हैं। तो जनता हमारे बात को मानेंगे, ये हमको लगता है। और उसके बाद 2021 में बीजेपी का जो जंप 2019 में हुआ था, उसके बाद 21 में बीजेपी का लीड करीब 10 सीट में आ गया है। बीजेपी जो 18 में गया था, तो उस 10 सीट से मुझे लगता है बीजेपी का घटने का चांस है। ये वाला सीट जो है जनरली अगर पिछले कुछ साल देखा जाए, 2009 से अगर मैं बात करूं, तो ये शुभेंदु अधिकारी के, उन्होंने भी जीता था, उनके भाई ने भी जीता। तब वो उस टाइम पे तृणमूल के टिकट पे जीता था, फिर वो बीजेपी चले गए दोनों ही। ये इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि शुभेंदु अधिकारी एक बहुत बड़ा नाम है। आप शायद डायरेक्टली उनके साथ नहीं लड़ रहे हो, अभिजीत गंगोपाध्याय के अगेंस्ट लड़ रहे हो, लेफ्ट का भी कैंडिडेट है। कितने कॉन्फिडेंट हो आप? देखिए, पहली तो बात है, डायरेक्टली नहीं लड़ रहे, लेकिन लड़ाई उन्हीं के साथ है। अभिजीत गांगुली कोई फैक्टर नहीं है, वो शैडो है। लेकिन ये जो शुभेंदु का गढ़ है, ये बोला जाता है, अभी तक क्या शुभेंदु कुछ प्रूफ कर पाया? ये उसका गढ़ है। क्योंकि असेंबली इलेक्शन का डेटा अगर आप देखेंगे तो ईस्ट मिदनापुर में 16 सीट्स है, तो 16 सीट्स में थे 9 सीट तृणमूल जीता था, 7 सीट बीजेपी जीता था। तो 2021 में भी बीजेपी से ज़्यादा सीट टीएमसी को मिला था। और अभी इस इलेक्शन में प्रूफ हो जाएगा कौन किसका गढ़ है, नहीं है। लेकिन मैं इतना बात बोल सकता हूँ, ममता बनर्जी ने पॉलिटिकल पावर ऑफ अटर्नी शुभेंदु अधिकारी को दिया था इस डिस्ट्रिक्ट के लिए। शुभेंदु बीजेपी में चला गया, वो पावर ऑफ अटर्नी भी छीन गया है। अभी जनता के सामने आमने सामने मुकाबला है, ममता बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी को चूज करेंगे ईस्ट मिदनापुर के लोग। यंगेस्ट कैंडिडेट हो आप, अगर जीतते हो तो लोगों के लिए, यहाँ पे तुम लोग के लोगों के लिए क्या क्या करोगे? क्योंकि आप आज हल्दिया में एक प्रचार कर रहे हो, इंडस्ट्रियल बेल्ट है, बहुत सारे लोग वर्कर्स रहते हैं, आप वर्कर्स के जो नियम कानून होने चाहिए उस पर भी बात कर रहे थे। कौन से चीज़ें हैं जो आपको लगता है आप कर पाओगे? देखिए, बहुत सारा काम है और इधर में 7 असेंबली है, 7 असेंबली में 7 तरह का लोग रहते हैं, उनका सबका डिमांड अलग अलग है। जैसे हल्दिया जहाँ पर है, ये पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, हल्दिया असेंबली, और ये असेंबली हम हारे हुए थे 2021 में, लेकिन इस बार हमको लीड मिलेगा यहाँ से। ऐसे ही 3 असेंबली में हम जीते थे, 4 असेंबली में हम हारे थे तमलुक के जो अंडर जो 7 असेंबली आता है। तो इन 7 असेंबली में डिमांड अलग अलग तरीके का है, काम बहुत करना है। और सबसे बड़ी बात जो होता है, पब्लिक के साथ पंचायत मेंबर या फिर काउंसिलर का डायरेक्ट कांटेक्ट ज़्यादा होता है। उसके बाद एमएलए का, एमपी का पब्लिक के साथ डायरेक्ट रीच उतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि उसके एरिया बहुत बड़ा होता है। मेरा सबसे पहला टारगेट जो होगा, एमपी और पब्लिक के बीच एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाया जाए, वो मेरा पहला काम होगा। उसके बाद एक एमपी हेल्पलाइन करने का प्लानिंग है, जो पूरा इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए होगा। एक कॉल में अपना प्रॉब्लम बता पाएंगे, मेडिकल इमरजेंसी से लेकर कुछ भी हो, उसको सॉल्व करने के लिए बैक एंड पे हमारा टीम रहेंगे, वो एक करने का इच्छा है। और फिर असेंबली वाइज, असेंबली सेगमेंट वाइज बहुत सारा प्रॉब्लम है, पार्लियामेंट में थोड़ा वोकल होना पड़ेगा। इधर से शुभेंदु अधिकारी का भाई दिव्येंदु अधिकारी एमपी है, उसको 5 साल लोग देखा ही नहीं। किसी से भी पूछ लीजिए लास्ट कब देखा है, बोलेगा इलेक्शन के टाइम में देखा था, इलेक्शन के टाइम में भी नहीं आया था सब जगह पर।
तो दिव्येंदु अधिकारी यहाँ का एमपी था, तो दिव्येंदु अधिकारी तो लास्ट 4 साल से बीजेपी ही है, क्योंकि उसका बड़ा ज़्यादा बीजेपी में चले गए थे। तो बीजेपी का एमपी होने का मतलब गायब हो जाना है, ये लोगों को पता चल गया दिव्येंदु को देखने के बाद। तो दिव्येंदु को देखने के बाद लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया, उसके बाद सेम एक्सपीरियंस लोग बीजेपी को फिर से चुनकर मुझे नहीं लगता कि रिपीट करना चाहेंगे। अभिजीत गांगुली कोई फैक्टर है इस चुनाव में आपके लिए? नहीं, पॉलिटिकल वेट तो उनका जीरो है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनका जो कॉन्टेस्ट है पॉलिटिकली वो सीपीआईएम के साथ है, इसको कैसे देख रहे हैं? यही तो बौखलाहट है और ये हमको पसंद है, ये हमको बहुत अच्छा लगा। उनका कॉन्टेस्ट सीपीएम के साथ है। 4 जून जब आप लोग देखेंगे कि हम जीत रहे हैं और मैं जीतने के बाद सर्टिफिकेट लेकर खड़ा हूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सूर्याग्नि जी, आप फिर से एक बार आइए और उनसे पूछिए आपका कॉन्टेस्ट सच में किसके साथ था, एक बार बताइए। आपका कॉन्टेस्ट सिर्फ शुभेंदु के साथ, शुभेंदु अधिकारी के साथ है या फिर सीपीआईएम के साथ भी है? क्योंकि वो भी एक आपके तरह पॉपुलर चेहरे हैं, लोग आ रहे हैं उनके सभा। देखिए, ट्रायंगुलर फाइट तो मैं चाहता हूँ हो, मैं चाहता हूँ सीपीएम अपना वोट अपनी तरफ ले, लेकिन सीपीएम वाले लोग पिछले 4-5 सालों में खुद को बेच चुके हैं बीजेपी के साथ। मुझे लगता है शायन यंग कैंडिडेट है, वो शायद खुद को नहीं बेचेगा, ये मेरा आशा है, लेकिन कॉन्फिडेंस उनके ऊपर नहीं है, क्योंकि राम ही तो बाम हुआ है पिछले कुछ सालों में बंगाल में। तो मुझे लगता है कि अगर सीपीएम अपना वोट अपने तरफ लेगा तो ये बंगाल के डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा होगा। सीपीएम भी स्ट्रांग होना चाहिए बंगाल के पॉलिटिक्स में, सीपीएम स्ट्रांग होगा, बीजेपी भी है, टीएमसी भी रहेगा, सब पार्टी रहना चाहिए। और तीसरी बात है कि मुझे लगता है कॉन्टेस्ट मेरा बीजेपी के साथ ही है पॉलिटिकली, क्योंकि इस सीट का पहला चुनाव को अगर देखा जाए तो कॉन्टेस्ट बीजेपी के साथ ही था, तो इसलिए बीजेपी के साथ है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन सीपीएम को अगर 10-12% से ऊपर वोट मिला तो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं सीपीएम वर्कर से रिक्वेस्ट भी करूंगा अपना वोट सीपीएम को ही दो। कब तक दूसरों के घर का पुलाव खाओगे? 2 सवाल है मेरे आखिरी। मुझे पता है आप बहुत बिजी हो, आपका शेड्यूल बहुत पैक्ड है, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए, लेकिन एक सवाल ये बनता है जो पूछना है मुझे। 1988 में ममता बनर्जी लड़ी थी जादवपुर से, जिनके खिलाफ लड़ी थी वो एक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग, एक हैवीवेट थे, ऐसा ही कुछ अगर मैं कहूँ तो सिनेरियो ऐसा ही था। आपको लगता है जायंट किलर की उपाधि फिर से जायंट किलर 2.0 आपको मिल सकता है? इसका जवाब तो 4 जून देगा, लेकिन जायंट किलर का नाम कोई देगा कि नहीं देगा वो तो जो लोग देगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि हम ये सीट जीत रहे हैं, कंफर्टेबली जीत रहे हैं। आई एम कॉन्फिडेंट। शुभेंदु हार रहा है, शुभेंदु का पूरा टीम हार रहा है, अभिजीत गांगुली हार रहा है। बंगाल में एक बहुत फेमस गाना है कि विचार पोती विचार तुम्हार कोरबे जा रहा आज जगह चाहिए जौन होता। इसका मतलब जो जस्टिस है उनको जस्टिस जनता देगा, ठीक है। तो मुझे लगता है उनका विचार जनता करेगा और मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और ममता बनर्जी 29 साल की उम्र में लड़े थे और उन्होंने खुद अपने पार्टी के एक वर्कर को 28 साल की उम्र में टिकट दिया है, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, ठीक है ना। उसका मेरा पिताजी पॉलिटिक्स में है, माताजी पॉलिटिक्स में है, मेरा चारों तरफ कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन फिर भी जिंदगी का पहला इलेक्शन, वो भी सबसे बड़ा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, ये टीएमसी में ही संभव है। आखिरी सवाल, 21 में पंचायत में, म्युनिसिपैलिटी में जहां आप गए, आपने गाना गाया खेला होबे, वो वायरल हुआ, सब कुछ सब लोगों ने देखा, लेकिन इस बार वो गाना आप नहीं गा रहे हो ज्यादा, इसका कारण क्या है? और ये थोड़ा अगर गा के ही बता दे। नहीं, पहली तो बात है ये तो 2021 को लेकर था, तो फिर से 2026 में कोई दूसरा गाना जरूर आएगा। गाना नहीं, स्लोगन था, वो गाना नहीं है। हम गाएंगे तो मक्खी भी भाग जाएगा, तो वो स्लोगन था। तो वो स्लोगन फिर से 2026 में कोई नया स्लोगन आएगा, क्योंकि 26 का लड़ाई जो है, स्टेट का लड़ाई जो है, वो स्टेट बचाने का लड़ाई है। उसमें इमोशन दूसरा काम करता है, दूसरा तरीके का इमोशन का काम करता है। लेकिन खेला होबे अभी भी रिलीवेंट है। क्यों रिलीवेंट है? अभी आईपीएल का सीजन है, आईपीएल में अगर कोई पहला बैटिंग करेगा उसके बाद उसको बॉल करना पड़ेगा। तो 2021 में हमको अपना स्टेट बचाना था, तो इसका मतलब विकेट हमको बचाना था, तो बैटिंग हम कर रहे थे। दीदी ने 215 नॉट आउट का रन दिया है, ठीक है। अब बीजेपी बैट कर रहा है क्योंकि उनको उनका विकेट बचाना है। बंगाल में बीजेपी का 18 विकेट है और कांथी और तोमलुक को मिलाओ तो 20 विकेट है। अब हम टीएमसी वर्कर बॉल कर रहे हैं और फील्डिंग कर रहे हैं। हम एक एक करके उनका विकेट लेंगे, 6 विकेट पहले ले चुके हैं, उनका विकेट पूरा खत्म करेंगे, ऑल आउट करेंगे, उसके बाद खेल खत्म होगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए देवांशु भट्टाचार्य, जो प्रचार कर रहे हैं और पूरे प्रचार में बहुत सारे लोग आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए। और इस बार तमलुक में एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होने वाला है, जहां पे शुभेंदु अधिकारी का घर जिसको माना जाता है, वहां पे अभिजीत गंगोपाध्याय और शायन बनर्जी के खिलाफ इस बार तृणमूल के प्रत्याशी हैं देवांशु भट्टाचार्य। कैमरा पर्सन किरणजीत के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक।